आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा वीडियो है ये बड़ा अनोखा है, बड़ा दर्दनाक है, बड़ा इंसानियत पर मबनी है। शायद जब से मैंने चैनल शुरू किया, जब से आज तक मैं समझता हूं कि ये मेरा वीडियो बड़ा अजीब गरीब है। आप ये हैरान होंगे कि अंसारी साहब ऐसा क्या वीडियो मतलब बोलने वाले हैं। देखिए, मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था 12 रबीउल के ऊपर, जिसमें ये कहा गया था कि आज समाज में कौम में कई लोग परेशान हैं, और मैंने उसमें ये भी जिक्र किया था कि 2-4 लोग मेरे कांटेक्ट में हैं जो माशी तौर से परेशान हैं। एक मेरे बहुत करीबी ताल्लुक़ात के हैं, बाल बच्चेदार इंसान है, ख़ानदानी है, गयूर है, मेहनत करना चाहता है, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहता है, बाल बच्चेदार है, किराए का मकान है। लॉकडाउन के जो हालात से गुजरे थे उसमें वो बंदा का बड़ा कारोबार था, माशाल्लाह। ऐसा बड़ा कारोबार था कि यूँ समझ लीजिए कि वो ख़ुद बंदा 150-200 रुपये जो खैरात करता था। मैं ख़ुद को गवाह हूँ। कोई गरीब दुकान पे आता था उसकी कि अरे साहब ठीक है मेरा नाम बोलो खाना खा लो। ऐसे नेचर का आदमी आज इतना परेशान है। मेरे से मुलाकात हुई 2-4 बार, हमारे तो करीबी ताल्लुक़ात है। तो अंसारी साहब क्या करूँ बोले, यार आदमी क़र्ज़ में डूबा हुआ है, चेहरे पे मायूसी है, हालात एकदम बद से बदतर है। कभी मुझे डर लगता है कि कई आदमी कई एहसास से कमतरी में आकर या डिप्रेशन में आकर कहीं अपनी जान का कुछ ना कर ले, कभी डर भी पैदा होता है। लेकिन कल मेरी मुलाकात हुई, कल वो बंदे ने मेरे से ऐसी बात किया कि मेरे आंख पे कांटे खड़े हो गए, अब मेरे पैर के नीचे ज़मीन निकल गई। अब वो बात क्या है मैं आपके सामने, और ये बात मैं तमाम हमारे औरंगाबाद के तमाम जो लखपति करोड़पति, वो जो मदरसे में देने को शान समझते हैं, मस्जिद में देने को शान समझते हैं, देव में कोई इतराज़ नहीं है, या बहुत कुछ दिखावा करते हैं, या अपने बड़े बड़े नामचीन लोग हैं, और हमारे चारों जो हमारे इस्लामी जमात के ज़िम्मेदार हैं उनके सामने बड़े अदब एहतराम के साथ रखना चाहता हूँ। ये मसला ये है कि वो शख्स ने मेरे सामने कल एक सवाल मेरे सामने रखा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। सोचा कि चलो ये बात बहुत हद से ज़्यादा बढ़ रही है, तो चलो आप समाज के सामने रख दो, क्योंकि समाज के लोगों को पसीना नहीं आ रहा है, इशारों में बोल रहे, थोड़ा खुल के बोल रहे। वो शख्स ने मेरे सवाल किया, अंसारी साहब कुछ अलग समाज के लोग के पास मैं गया था, उसको शायद मालूम पड़ा बंदे को कि भाई ये लोग कुछ मदद इमदाद करते, तो पता चला कि बोले भाई हम आपको 2 लाख रुपए देते, 2 लाख रुपए देते, लेकिन आपको जो है तो हमारे जो भी कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम कह सकते हैं, उसमें शरीक होना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अब उसको मोटे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि भाई आपको इस्लाम धर्म से छोड़ना पड़ेगा। इशारा तो ये है, अल्फाज की अदायगी ये नहीं हुई। अब सोचने वाली बात है, अभी 2 रोज़ पहले एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे चला, नारेगांव का कोई मौलवी-नुमा एक हजरात है, कोई एक मौलाना टाइप इंसान है जो कि आश्रम में गया था। उन्हें बोला था कि नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह ये जो संत है तो आखिरी नबी है, ये बहुत चला हो। बाद में मुझे मालूम पड़ा जान पहचान के जरिए से कि उसको दोबारा कलमा पढ़ा है, उसका बीवी से दोबारा निकाह पढ़ा, ये सारी बात हुई। और ये औरंगाबाद की बात हुई, नारेगांव की बात हुई। एक और केस सामने आया मेरे दोस्ताने ताल्लुकात का। अब बताइए, वो आदमी कर्ज में डूबा हुआ है, ऐसा लगता है अपने जान का कुछ कर लेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत तरीन आदमी है। लेकिन मेरा सवाल है, जब बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, घर में बीवी है, इज़्ज़तदार ख़ानदान से है, सारी बात है, तो वो क्या करेगा? क्या भूखा देख सकता है? आज अलग समाज के लोगों ने ऑफ़र किया कि हम आपको 2 लाख रुपए देते हैं। अब मोटे अल्फाज में है कि अपने ईमान का सौदा, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, 1000 बार अल्लाह ना करे, कल को ये बात अगर ओपन हो गई, ये मंजर आम पे आ गई कि फला शख्स अपने परिवार के साथ इस्लाम धर्म को छोड़ दिया सिर्फ रोजी रोजगार के मारे, तो क्या औरंगाबाद के तमाम साहिब इस्तात, तमाम इस्लामिक संगठन के लोग, क्या इनके लिए बायस शर्मिंदगी का बायस नहीं बनेगा? जब तीर कमान से निकल देगा तो फिर क्या मतलब आया? क्या मतलब आया? मुझे अभी ये बात कर रहा हूँ, मेरे पसीना छूट रहे हैं, मुझे पसीना आ रहा है कि मैं इसको कैसा पेश करूं। क्योंकि वो शख्स ने मुझे कहा था कि अगर मैंने उस शख्स से इजाज़त लिया, मैंने कहा कि मैंने उनसे वादा किया कि साहब मैं आपका नाम नहीं लूँगा और आपकी जो इज़्ज़त नफ्स है इंशाअल्लाह ताला उसको मजरू नहीं होने दूंगा, और बंद मुट्ठी में काम रहेगा। मैं तमाम लोगों को आवाज़ दे रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर मेरा फ़ोन नंबर है, मैं अक्सर कभी फ़ोन नंबर डालता नहीं, स्क्रीन के ऊपर मेरा फ़ोन नंबर आ रहा है, उसके ऊपर फ़ोन करके। और दूसरी बात यह है कि फ़ोन पे मेरे से बात मत करो। शाहगंज के मदीना मार्केट में समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, मैं वहाँ पर 10-11 बजे के बाद रहता हूँ। मेरे से फ़ोन पे भी बात मत कीजिए, यहाँ पर आइए, क्योंकि नेकी आपको कमाना है।
अल्लाह को राज़ी आपको करना है, आप यहाँ पर आइए और उस परिवार की, उस मुस्लिम परिवार की मदद कीजिए। याद रखिए, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कई ऐसे वाक़यात भी घटे कि भूख प्यास के मारे कई लोगों ने खुदकुशी की है। अल्लाह ना करे, अल्लाह उसके परिवार की, ईमान की हिफाजत फरमाए। या खुदा ना करे अगर ऐसा मामला हो जाए कि वो शख्स खुलेआम अगर अपने धर्म इस्लाम को छोड़कर कोई मतलब उसमें इस्लाम को तर्क कर दे, सिर्फ गरीबी के मारे, सिर्फ रोज़ी के मारे, सिर्फ तंगदस्ती के मारे, बेबसी के मारे, मुफलिसी के मारे, तो ये पूरा ठिकरा, इसकी पूरी जिम्मेदारी शहरियान औरंगाबाद पे रहेंगी और उन लोगों पे रहेंगी जो साहिब इस्तिताअत है, उन लोगों पे रहेंगी जो ज़कात देते हैं। और तमाम इस्लामिक संगठन के लोग, अगर मेरा वीडियो वायरल होने के बाद अगर आप अच्छे अंदाज से, मियारी अंदाज से उस घर तक मेरे ज़रिए पहुँचेंगे नहीं, तो फिर अल्लाह ताला आपको भी नहीं छोड़ेगा। मैंने आपको आवाज़ दे दिया हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। आप ये नहीं बोल सकते अमतर साहब हमारे घर को आना था, मैं भी छोटा मोटा आदमी हूँ, मेहनत करता हूँ, सोशल मीडिया चलाता हूँ, अपने बाल बच्चे को पालता हूँ, मैं भी लाखपति करोड़पति नहीं हूँ करके सोशल मीडिया जरिए आपको आवाज़ दे रहा हूँ। जब आपके खिलाफ कोई बात आती है सोशल मीडिया पे तो कैसा निमिट उठ के बैठ जाते हैं, यार कौन ने डाला, किने डाला। यह आज कौम की बहुत सबसे शर्मनाक, अल्लाह ना करे वाक़या घटे ना। अगर आप चाहते हैं, अगर आप सही ईमानदार हैं, अगर आप इस्लाम को मानने वाले हैं, अगर सही आप अपने अल्लाह उसके रसूल के वास्ते और इस्लाम के वास्ते जान माल का कुर्बानी का दर्द रखते हैं, मैं ऐसे लोगों को आवाज़ दे रहा हूँ कि उठिए, वो परिवार की मदद कीजिए। खुदा ना कहे ऐसा ना हो जाए कि भाई वो गरीबी के मारे और अपने बच्चों की भूख प्यास के मारे कि इस्लाम धर्म को छोड़ दे। और ये पूरा तमाशा, पूरा ठिकरा जो है तो शहर औरंगाबाद के ऊपर आए। ये ऐतिहासिक शहर है, अभी 2-4 रोज़े 12 रबीउल गुजरी है, क्या शान से नारे लग रहे थे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, या रसूल अल्लाह, गुस्ताख के रसूल की एक ही सदा, क्या 17 बात चढ़ी थी। लेकिन आज कौम का एक बंदा, कलमे का शरीक, जो इस हालत पे पहुंच गया है कि ईमान डगमगा जा रहा है। अफसोस, मैंने उस शख्स के खांधे पे हाथ रखा, मैंने कहा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं आपको रुसवा नहीं होने दूंगा, इंशाअल्लाह मैं इसके ज़रिए सदा लगाऊंगा, फिर बाकी अल्लाह मालिक है। मैंने आवाज़ सदा लगा दिया। अगर आप भी नहीं जागे तो यकीन मानिए, कसम खुदा की, अल्लाह हो सकता है कि उस शख्स को माफ़ कर दे और अल्लाह फिर आपका गिरबान पकड़े कि जब सोशल मीडिया की इतनी बड़ी बात वायरल हो रही थी तो आपने उसको बुला के पूछा क्यों नहीं, आप उसकी ऑफिस में गए क्यों नहीं। ये आपको चल के आना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़े जिम्मेदार हैं। अल्लाह की मार से आपको बचना है, क्योंकि आप साहिब इस्तिताअत है तो अल्लाह आपसे जवाब तलब करेगा, मेरे से नहीं। मैंने आपका कौम का फर्ज कर दिया, जो फरीज़ अदा कर दिया हूँ, मैंने आवाज़ लगा दिया हूँ। याद रखो, बहुत कम टाइम बचा है, 1-2 दिन में खुदा ना वो शख्स और ख़त्म उठा ले तो याद रखिए, मैं खुल के कह रहा हूँ कि तमाम साहिब हैसियत के लोग अल्लाह के गिरबान में एक ईमान वाला शख्स अपने परिवार के साथ इस्लाम से बेदखल हो गया था माशी तंगी के मारे, और एक सोशल मीडिया पे एक रियाज अंसारी ने सदा लगाया था, तो तुम क्या सो रहे थे कि गप्पे मार रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, ये अल्लाह पूछेगा। ये बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत खतरनाक बात है। खुदारा जागो, वरना याद रखिए बहुत बड़ा जल्जला आ सकता है, बहुत बड़ा जल्जला आ सकता है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। अल्लाह हाफिज़।